हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज भी आपको हमारा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ सामने जिनका चेहरा दिखाई दे रहा है वो है हिंदी और पंजाबी के बड़े ही मशहूर लेखक, नाटककार, उपन्यासकार और पेशे से डॉक्टर रहे डॉक्टर अजय शर्मा। मैं अभी जलंधर आई हुई हूँ और अभी इस समय मैं डॉक्टर शर्मा के घर पे ही बैठी हुई हूँ। डॉक्टर शर्मा के पास हमारा कहानी संग्रह आतिशदाने मौजूद हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने इनसे अनुरोध किया कि आप अगर इसमें से किसी कहानी को या किसी कहानी का अंश पढ़ करके हमें सुना सकें। मुझे इनके साथ बात करते हुए इतनी खुशी हो रही है और बहुत को इंसिडेंस हमारे और इनके बीच के लेखकीय जर्नी की है कि इन्होंने भी लगभग 82 से उसके पहले से लिखना शुरू किया। मेरी भी लेख की यात्रा लगभग उसी समय शुरू हुई। नहीं, 82 में इनका पहली कहानी तस्वीर आई। 81 में मेरी पहली कहानी मैथिली में आई। 97 में इनका पंजाबी में पहला कहानी संग्रह आया और 96-97 में ही मेरा भी मैथिली में पहला कंजा कहानी संग्रह आया। और इस तरह से अभी इन्होंने एक जो उपन्यास लिखा है शंख में समंदर, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल है, जैसा ये हमें बता रहे थे। इन्होंने मुझे किताब भी दी है और मैं पढ़ करके निश्चित रूप से उस पर लिखूंगी। उसके कुछ अंश का पाठ भी यहाँ करूँगी अपने बोले विभा में। और मैंने इनको बताया कि मेरा उपन्यास कांदूर कड़ाही वो भी कुछ अलग तरीके से उतना ही एक्सपेरिमेंटल है। तो मुझे लगता है हम दोनों की लेखकी यात्रा बड़ी साथ साथ और बड़ी समान भाव से चल रही है, तो इसलिए मुझे कुछ और भी ज़्यादा खुशी हो रही है आज इनके साथ बात करके। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि कहानी संग्रह हमारा आतिशदाने जो मुस्लिम विमर्श की कहानियां हैं, जिसमें 16 कहानियां हैं, इसमें से कोई भी कहानी अगर आप पढ़ना चाहें, पूरी कहानी या कहानी का अंश, जो आपकी इच्छा हो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आपको पहले तो अपने घर में स्वागत करता हूं कि आप यहाँ आए, ये मेरा सौभाग्य है। सपति अजय ब्रह्मात्मज भी इनके साथ हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों हमारे घर में आए। तो अजय ब्रह्मात्मज जी को पहले से भी जानता हूँ क्योंकि मैंने भी दैनिक जागरण में काम किया, तो ये मुंबई में वहाँ फिल्मों का सारा देखते थे। तो विभा जी से मुलाकात जो फेसबुक है पर है, हम लोग दोस्त हैं, तो आज आए हमारे घर में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनकी ये किताब आतिशदाने मेरे हाथ में है और मैं चाहूँगा इसमें से एक आपको अंश या कहानी पढ़कर सुनाऊँ, तो आप ज़रूर सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे हुए क्योंकि ये विभा जी फेसबुक का बहुत चर्चित चेहरा है और इनकी इन नाटकों पर बहुत पकड़ है। इनके नाटक कई जगह पर मंचन भी हुए हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये हमारे घर में आए और मुझे इनकी कहानी पढ़ने का भी मौका मिला और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। कृपया आप भी सुनिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। धन्यवाद। तो सुनिए, शुरू करते हैं हम लोग कहानी। कहानी का नाम है खान साहब। खान साहब जब अपने सारे माल असबाब के संग स्टेशन पर उतरे, उस समय रात के 11 से ज़्यादा हो चुके थे। स्टेशन कब्रिस्तान की तरह सुन्न था। बस्ती के लोग शांत सोए पड़े थे। पता नहीं किस करिश्मे से ये तांगे वाला जगा हुआ था। जगा हुआ तो था, मगर जाने के लिए कतई राजी नहीं था। बेहद मिन्नतों, गुजारिशों, डबल भाड़े और बख्शीश पर तैयार हुआ। उसमें भी हजार आनाकानी की रास्ते में एक बड़ा पीपल का पेड़ है, उस पर भूत और चुड़ैल रहते हैं। उस रास्ते से जाने वाले आदमियों को चुड़ैलों, डाकिने और स्त्रियों को भूत जकड़ लेते हैं। इसलिए साहब जी, रात यहीं काट लीजिए, सुबह एकदम अहले भोर पहुंचा दूंगा। खान साहब तांगे वाले की बातों पर भरोसा क्या करते, मगर बोले, रात इस खुले गंद मारते स्टेशन पर कैसे गुजारी जा सकती है? सुबह होते होते मच्छरों की फौज मेरा कीमा बना देगी। उन्होंने भरोसा दिलाया, अरे मैं ओझा हूँ और भूत प्रेत तो ओझा गुनी के देखते ही भाग जाते हैं। खान साहब का झूठे तांगे वाले के लिए भरोसे और साहस का लंबा बांस बन गया, जिसके सहारे वह अपने तांगे को हाँकते हुए यहाँ तक ले आया। रास्ते में नीम और पीपल के पेड़ आने पर डर से उसकी आंखें बंद हो गईं। डंडे पर हाथ कस गए, घोड़े की लगाम खूब जोर से पकड़ ली। घोड़ा पड़ाक पड़ाक दौड़ता हुआ इस इलाके से बाहर निकल गया। सब कुछ सकुशल देखकर तांगे वाले को भरोसा हो गया कि साहब सचमुच ओजागिरी जानते हैं। पैसे देते समय उन्हें तांगे वाले से साफ साफ कहा, ओझा गुनी नहीं, महज एक साधारण इंसान है। भूत प्रेत केवल मन का वहम है और जैसे वह यहाँ आया है वैसे ही वह लौटकर स्टेशन भी जा सकता है।
तांगे वाले को ये सारी बातें दिल बहलाने वाली लगी और सुबह होने से पहले लौटने से साफ इनकार कर दिया। फिर तो उसी की मदद से उसी रात खान साहब की गृहस्थी जम गई। घर ठीक करते हुए बैग से चाय, चीनी आदि निकाली और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रा। असल में माँ बाप ने रूपचंद्र रखा था, मगर अब तो बाहर गांव के लोग भी केवल चंद्रा ही कहते हैं। खान साहब ने अनुमान लगाया कि संभवतः उसका नाम रूपचंद्र रखा होगा, जो बाद में रूपचंद्रा से होते हुए चंद्रा में बदल गया होगा। खान साहब बोले, पहले चाय पी लें। ये रही चाय, चीनी और ये पाउडर वाला दूध, तुम भी पियो, मुझे भी पिलाओ। चंद्रा के मुंह में पानी भर आया। चाय के नाम से नहीं, पाउडर वाले अंग्रेजी दूध के नाम से। कहाँ तो सुनते हैं कि बड़की बड़की मेम साहब लोग अपने बाल बच्चों को भी ऐसा ही पाउडर वाला दूध पिलाती हैं। ये कई कई महीने तक खराब भी नहीं होता। बड़े भाग उसके जो आज वही पाउडर वाला दूध उसे केवल देखने भर को नहीं, पीने के लिए भी मिल रहा है। आज तो सचमुच उसका दिन सार्थक हो गया। भला किया जो साहब की बात मानकर आ गया, और उससे भी भला किया कि साहब की बात मानकर स्टेशन का लौटा नहीं। लेकिन चाय बनाने से पहले सुन लो, साहब ने बीच में ही टोक दिया। प्रेम नाम है फैजल खान, यानी मैं हुआ मुसलमान। वैसे मेरी नज़र में धर्म कर्म का इतना ही मतलब है कि लोग अपने फ़र्ज पूरा करें और अल्लाह पर यकीन रखें, मगर लोगों की नज़रों में इसका मतलब इबादत, पूजा पाठ, छुआछूत, ये सब हो गया है। इसलिए मैं ये नहीं चाहूँगा कि कल तुम्हें किसी और से मेरे बारे में बात पता चले और तब तुम मुझे गाली दो कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है इस मियंडे ने, और फिर मेरे खिलाफ पंचायत बैठा दो। अब ये सब जानने के बाद भी यदि पीने की इच्छा है तो चीज़ें रखी हुई हैं, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तुम ही बनाओ। चंद्रा जैसे मुंह के बल भट्ट से गिर गया। इतनी देर तक वह एक मियाँ के साथ है जिनके प्रति उसके मन में इतनी घृणा रहती है कि स्टेशन पर दूर से ही मुसलमान सवारी को देखकर ना कर देता है। पर ये तो ना रूप रंग में ना कपड़े लत्ते से मियाँ लगता है। पहली बार किसी मियाँ के मुंह से ऐसी शुद्ध भाषा सुनी। इसी से तो गच्चा खा गया, वरना उन लोगों की तो बोली ही अलग होती है, मुसलमानी बोली। बचपन से सुनता आया कि मुसलमान बड़े खराब होते हैं। उनके कलेजे में दया माया नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वह हमेशा एक तेज चाकू लेकर चलते हैं और थोड़ा भी ऊंच नीच होने पर चाकू छाती में घोंप देते हैं। बाघ, शेर और इनमें कोई फर्क नहीं। लेकिन आज वह भरम टूट गया। यह आदमी अभी तक उसके लिए कोई बाबू साहब था। बाबू साहब माने बड़का जात वाले, जो बाबू साहबी जमाने को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। लेकिन इस मेंढे ने पल भर के लिए भी बाबू साहबी नहीं जमाया। रात के 2 बजना जा रहे हैं। चंद्रा उलझन में पड़ा हुआ था। कल जब लोगों को पता चलेगा कि उसने एक मुसलमान के घर खाया पिया है तो लोग उसे जाति से तो निकाल देंगे, पंचायती भी बिठा देंगे। बाकी समय वह भला एक कुर्मी कहार रहे, ऐसे में वह हिंदू हो जाएगा जिसका धर्म बचाने हेतु वे भी बाबुआन उठ खड़े होंगे जिन्हें उसकी परछाई तक से नफरत है। ऐसा करो चंद्रा कि तुम इधर बैठ जाओ, मुझे चाय की तलब लगी है, इसलिए मैं तो चाय पीऊँगा ही। हटो, मैं बनाता हूँ, कहते हुए वह स्टोव की ओर बढ़े। चंद्रा जय सामने से लौटा। नहीं नहीं बाबू साहब, मैं बनाता हूँ, मगर आपको बताना पड़ेगा कि चाह कैसे बनती है। हम आज तक कभियो नहीं बनाए हैं, तो बनाया क्या है? चंद्रा लज्जा गया। हम लोगों में मर्द लोग चौका में घुसेंगे तो मौगा मेहरा जोरू का गुलाम कहलाएंगे। खान साहब बताने लगे, स्टोव की सारी बत्ती जलाओ, ऐसे देखो लपट नीले रंग की हो गई है। अब पानी चढ़ाओ, गिलास ले आओ और डब्बा खोलकर उसमें 2 चम्मच दूध निकालो। जरा सा गर्म पानी उसमें डालो और दूध को घोल दो। जब पानी में घोल दो, हाँ दूध देकर एक बार खुलाकर उतार लो। स्टोव की बत्ती को यूं कम कर दो और मुंह से फूंक कर बुझा दो। चंद्रा ने दूध का डब्बा खोला। एकदम धप धप उजाला पाउडर, मेले से अपने घरवाली के लिए खरीदे गम कौआ पाउडर जैसा, जिसे उसकी देह पर छिड़ककर पूरी रात उसी सुगंध में डूब गया था। वह गम गंवा उठा। इतनी आज़ादी कोई बाबू साहब देंगे? तब तो उन लोगों की रसोई और बर्तन छुए जाएंगे।
इन्होंने अपने लिहाजे कितना बचाव किया। पाउडर वाले दूध की गाड़ी, स्वादिष्ट चाय पीकर चंद्रा तृप्त हो गया। चाह में जैसे खोजा मिला हुआ हो। उस दिन चंद्रा और खान साहब की दोस्ती पर बड़ी नींव पर दोनों के नित्य नवीन भावों की ईंट पर ईंट चढ़ती गई। जिस दिन खान साहब स्टेशन जाने या रास्ते के मिल जाते, चंद्रा अपनी गाड़ी छोड़ उन्हें बिठा लेता। धन्यवाद। ये छोटा सा अंश मैंने आपके सामने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप इस किताब को भी खरीदना चाहेंगे। इस किताब का भी लिंक मैं गुजारिश करूँगा मैडम विभा से कि इसी इंटरव्यू के नीचे डाल दें, ताकि जिनको पसंद आएगी वो किताब खरीद भी सके। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, और बहुत ही अच्छा लगा। और आपने इतने अच्छे से, बल्कि जो हमारे यहाँ मिथिला के ठेठ शब्द होते हैं, उन ठेठ शब्दों को भी इतने अच्छे से आपने यहाँ इसका पाठ किया है और आपने इसका अंश सुनाया। खान साहब का आतिशदान है, ये कहानी संग्रह पाकी पब्लिकेशंस दिल्ली से आया है। और आप बिल्कुल आपके कहे अनुसार मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दे करके आपने इस कहानी का आपका बहुत बहुत पाठ धन्यवाद। किया। हमारा सौभाग्य आप यहाँ आए। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम।